नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे और फिर लास्ट में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट देखेंगे और उसे थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, चूंकि हम लोगों ने क्लास 11th में लीनियर मोमेंटम को बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ा है ना, तो बीएससी में हमें जो है इसे शॉर्टली एक छोटा रिव्यू लेना है लीनियर मोमेंटम का। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये मोमेंटम होता क्या है लीनियर मोमेंटम। अब चूंकि लीनियर का मतलब आप समझ रहे होंगे, लीनियर मतलब जो स्ट्रेट हो, है ना, और मोमेंटम है। थोड़ा मोमेंटम को कोशिश करते हैं समझने का। मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, चलिए इसको बॉडी ए ना नेम दे देते हैं, और मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, इसका बॉडी है ना, इसको बॉडी बी नेम दे देते हैं। बॉडी ए का जो मास है, चलिए उसको 200 kg ले लेते हैं, और बॉडी बी का जो मास है, चलिए उसको 1000 kg ले लेते हैं। ओके, अब अगर आपको इन दोनों बॉडीज को मूव करवाना हो तो आप क्या करेंगे, इन दोनों बॉडीज को पुल करेंगे, है ना। हाँ, पुल या पुश कर सकते हैं आप, मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे जनरली। ओके, समझ पा रहे हैं। तो जब आप पुल या फिर पुश करेंगे तो आप पाएंगे ये कि जिसका मास कम है, ओके, वो जल्दी मूव कर जाएगा। मास ज़्यादा है उसको मूव करवाने में हमें ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, अर्थात ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम इसे मास के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, है ना। लेकिन जब भी आप मोमेंटम की बात करोगे तो आप कहोगे कि इस बॉडी का मोमेंटम कम है, जिसकी वजह से हम लोग अगर इसे धक्का दे तो ये आसानी से मूव कर पा रहा है, लेकिन इसका मोमेंटम ज़्यादा है, इसकी वजह से इसको जब हम लोग धक्का दे रहे हैं तो ये मूव नहीं कर पा रहा है ना। हम लोग एक तो मास के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं और एक मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, है ना। सो लीनियर मोमेंटम बेसिकली वेलोसिटी पर डिपेंड करता है ना, और मास पर डिपेंड करता है, बॉडी का किस प्रकार का मास है। दैट्स वाई लीनियर मोमेंटम जो है, ठीक है, ये एक्चुअली बॉडी का जो मास है और उसका जो वेलोसिटी है इसके प्रोडक्ट से इक्वल होता है। ये प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट मत लीजिएगा, प्रोडक्ट है, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी से। और लीनियर मोमेंटम को प्यारे व्यूअर्स स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके लिए कोई वैलिड रीजन नहीं दिया गया है। ओके, सो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम बेसिकली इज द प्रोडक्ट बिटवीन मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, मान लीजिए कि बॉडी का मास 200 kg है और ये बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 400 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, सो बेसिकली आपका जो लीनियर मोमेंटम है ये क्या है, प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी के बीच का। अगर आप जनरली बात करना चाहते हो कि लीनियर मोमेंटम क्या है, किस प्रकार का क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है, तो भाई लीनियर मोमेंटम एक प्रकार से कहिए तो आप वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, क्यों? जैसे कि ये बॉडी था, आपने इधर से पुल किया तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, तो बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा बॉडी का, उसी डायरेक्शन में जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो डायरेक्टेड होगा। सो लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, और ऐसे भी हम लोग, है ना, अब ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि देखिए वेलोसिटी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है ना, और मास स्केलर क्वांटिटी है। तो एक स्केलर को जब आप वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपको स्केलर वेक्टर ही मिलेगा। ओके, सो बेसिकली लीनियर मोमेंटम इज व्हाट? लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो मास है और वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसके प्रोडक्ट से इक्वल होता है लीनियर मोमेंटम। दैट इज एरो p इज इक्वल टू m एरो v। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि कहा हम लोगों ने, whose डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, SI यूनिट की अगर आप बात करते हो, देखिए जैसे कि क्या है, एरो p इज इक्वल टू m एरो v है। अगर आप SI यूनिट की बात करो तो मास का SI यूनिट है kg और वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। सो आपका जो SI यूनिट होगा मोमेंटम का वो क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप CGS यूनिट की बात करो तो इसका होगा ग्राम मीटर, माफ कीजिएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है ML T इनवर्स। ओके, आप पता कर सकते हैं।
अब यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने लिखा है। ये पॉइंट्स क्या क्या है? ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर मास कांस्टेंट रहे तो जो हमारा मोमेंटम है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रखें तो जो हमारा मोमेंटम है वो मास पर डिपेंड करने लगेगा। लेकिन वहीं प्यारे व्यूअर्स, अगर हम लोग मोमेंटम को कांस्टेंट रखें तो वेलोसिटी मास पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आइए इन तीनों को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। हमने क्या देखा कि हमारा जो मोमेंटम है ये प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। चलिए पहले केस की अगर माने तो मास को हम लोगों ने कांस्टेंट ले लिया, ठीक। मतलब है कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पर? वेलोसिटी पर। अर्थात अगर आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो तो आप इसे कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाओगे। चलिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग पी ले लीजिए और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वी ले लीजिए, है ना। मतलब है कि इस प्रकार से जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम भी बढ़ेगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है बॉडी का। अगर आप इसी बॉडी का एग्जांपल ले लो तो इसका मास 200 kg है, ये कांस्टेंट है। अगर इसका वेलोसिटी बढ़ता है तो इसका मोमेंटम भी बढ़ेगा। मान लीजिए इनिशियली इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था, अब वो बढ़ के 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो मल्टीप्लाई करके देखिए मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। ओके, सेकेंड केस क्या था? सेकेंड केस था आपका कि भाई साहब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, है ना। देखिए सेकेंड केस में क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट। अब अगर v कांस्टेंट होगा तो अब सी बात है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये तो कांस्टेंट हो गया, तो p क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किस पर? मास पर। बॉडी का जो मास है ना, मास अगर बढ़ता है या घटता है तो मोमेंटम भी बढ़ेगा और घटेगा, ठीक ना। इसे अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो तो इसे भी कुछ इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे। वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम ले लीजिए और मास ले लीजिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। कुछ इस प्रकार से जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ेगा। ऐसे जनरली तो बेसिकली अगर हमारे इन्वायरमेंट में देखा जाए तो मास लगभग कांस्टेंट ही रहता है बॉडीज का, है ना। रियलिस्टिक केस में ही मास थोड़ा सा बढ़ता है या घटता है, या फिर और भी कई केसेस होते हैं, जैसे कि लिक्विड ड्रॉप का रेन के जब रेनिंग होता है उस समय, रॉकेट प्रपोल्सन के समय, है ना, तो वहाँ पर मासेस कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। तो ये दूसरा केस। इस केस में एक क्वेश्चन अराइज होता है साथियों। क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये आपके माइंड में भी अराइज होगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे हम लोगों ने बॉडी ए लिया, ठीक है, और बॉडी बी लिया, क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों बॉडी का मास डिफरेंट हो फिर भी दोनों का जो मोमेंटम हो वो सेम हो? क्या ऐसा हो सकता है? तो इसका आंसर है साथियों कि जी बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए बॉडी ए का जैसे कि 200 kg हम लोगों ने लिया और बॉडी बी का 1000 kg लिया, ठीक है। दोनों का मास अलग अलग है, लेकिन अगर दोनों का वेलोसिटी सेम कर दे, मान लीजिए कि माफ़ कीजिएगा सेम नहीं, कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर दे, है ना, कि दोनों का मोमेंटम सेम आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए इसका वेलोसिटी ले लिए 5 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी ले लिए 1 मीटर पर सेकेंड, तो कितना होगा? इसका हो जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड और इसका भी हो जाएगा 1000 मीटर, माफ़ कीजिएगा केजी है ना, तो केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो देख पा रहे हैं मोमेंटम क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। सो अगर कहीं पर आपसे सवाल पूछे कि कोई दो बॉडी है जिसका मास डिफरेंट है, तो क्या इस स्थिति में दोनों बॉडी का मोमेंटम को इक्वल किया जा सकता है? तो इसका आंसर जी बिल्कुल किया जा सकता है, अगर हम लोग उसके वेलोसिटी को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करें तब, है ना, मैनेज करें तब। ओके, ये दूसरा केस। तीसरा केस क्या था हमारा कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट रहे, पी कांस्टेंट रहे, जो लीनियर मोमेंटम है अगर वो कांस्टेंट रहे, तो v क्या है, जो वेलोसिटी है वो मास पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है ना। अगर मास घटता है तो वेलोसिटी बढ़ता है, अगर वेलोसिटी घटता है तो मास बढ़ता है। इसे आप ग्राफिकली कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाओगे। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में मास है, तो कुछ इस प्रकार का आपको कर्व देखने को मिलेगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो मास बढ़ेगा, अगर मास डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। ओके, सो दीज आर द 3 केसेस। ओके, तो आशा आप समझ पा रहे हो कि लीनियर मोमेंटम क्या है। जनरली बेसिकली प्रोडक्ट है किसी भी बॉडी के मास का और उसका क्या वेलोसिटी है, उसका प्रोडक्ट है ना। अगर फिजिकली तो देखा जाए तो फिजिकली अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो वैसा कोई सिग्निफिकेंस है नहीं इसका, है ना। बस आप ये समझ सकते हो कि कोई बॉडी है जिसका मास, है ना, जैसे कि हमने कहा मान लीजिए इसका मास 2000 kg है और एक और बॉडी है इसका मास मान लीजिए 100 kg है ना। तो आप जब इसको पुश करोगे तो ये इजीली मूव कर पाएगा। तो हम इस स्थिति में
हम लोग कहते हैं कि इस बॉडी का जो मोमेंटम है वो कम है, इसको पुश करोगे तो इसको मूव करवाने में ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो हो सकता है ये मूव ना करे, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई इसका जो मोमेंटम है वो ज़्यादा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स मोमेंटम के रिगार्डिंग। ओके, अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसा कि हम लोगों ने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता ये है कि भैया जो सम है ना, टोटल सम जो है ना लीनियर मोमेंटम का, वो कंजर्व रहता है, और ये जो है एक प्रकार से यूनिवर्सल लॉ है। ओके, हम लोगों ने लिखा है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटा, ओके, ये प्लूरल फॉर्म है, मोमेंटम सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटा ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बॉडीज ऑफ द सिस्टम remains conserved and is not affected due to their mutual action and reactions। ओके, कहने का अर्थ ये है साथियों, मान लीजिए ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, अर्थ भी कहिए तो एक प्रकार से आइसोलेटेड सिस्टम है, इस है ना, अर्थ पर जो भी बॉडीज प्रेजेंट है ना, सबका लीनियर मोमेंटम क्या हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है, समय समय पर बदलते रह रहा है, सेकेंड सेकेंड में बदल रहा है, लेकिन जो टोटल लीनियर मोमेंटम है प्यारे व्यूवर्स, वो क्या हुआ, वो कंजर्व रह रहा है, इनिशियली भी और फाइनली भी। ओके, सो दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मान लीजिए ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें क्या है, ढेर सारे बॉडीज प्रेजेंट है, इन सारे बॉडीज का है ना इनिशियली जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा है ना, और फाइनली जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो सेम होगा। अर्थात क्योंकि देखिए ये तो आपस में कोलाइड कर रहे हैं ना, कोलाइड कर रहे हैं, इनका लीनियर मोमेंटम बदलते रह रहा है हर बार में, लेकिन इससे टोटल लीनियर मोमेंटम को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंजर्व्ड रहता है। ओके, जैसा कि यहाँ पर कहा हम लोगों ने, एंड इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शंस। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो प्यारे व्यूअर्स, ये एक छोटा सा हम लोगों ने कंसेप्ट लिया लीनियर मोमेंटम का, चूँकि हम लोगों ने डिटेल में इसे पढ़ा भी है क्लास 11th में। ओके, सो दिस इज लीनियर मोमेंटम एंड दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आशा आप ये समझ पाए होंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने का प्रयास किए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, जहाँ पर हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू सिस्टम पार्टिकल है ना, टू पार्टिकल सिस्टम है ना, एन पार्टिकल सिस्टम, इन सब पर चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।